आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य का 17वां अध्याय, जिसमें आज आप सुखदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान करने का एवं राजभवन में प्रवेश करने का वृत्तांत सुनेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और चलिए अब आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो आगे सुत जी ऋषियों को बताने लगे कि अपने पिता से यह सब कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले कि हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आपका वचन स्वीकार्य है, अतः मैं महाराज द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, क्योंकि यदि दंड का भय प्रजा को न हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। मनु आदि के द्वारा धर्म आचरण का मूल विधान सदा दंड ही कहा गया है। इस राज धर्म का पालन बिना दंड के कैसे हो सकता है? हे पिताजी, मुझे इस विषय में महान संदेह हो रहा है। हे महाभाग, यह बात वैसे ही अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता बंध्या है। हे महाभाग, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। और फिर सूत जी बोले कि इस प्रकार सुखदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं विप्र पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा कि हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे शुक, तुम दीर्घ आयु हो। हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुख पूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहाँ से कहीं और कभी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुख पूर्वक जीता हूँ और तुम्हें न देखने पर दुखी रहता हूँ। हे सुत, तुम ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वहाँ राजश्री जनक से मिलकर और अपने संदेह दूर करके फिर उसके बाद यहाँ आकर वेदा अध्ययन में रत रहते हुए सुख पूर्वक रहो। सुत जी बोले कि व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धशाली देश, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फले फूले खेतों, तप करते हुए तेजस्वी जनों, तपस्वी जनों, दीक्षा लिए हुए याचक जनों, योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पाशुपत, शैव, शाक्त तथा सूर्य उपासक और अनेक धर्मावलंबियों को देखकर वे सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार हे महामते, सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुँचे। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहाँ की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा तथा वहाँ की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। तब ऐसा पूछने पर सुखदेव जी मौन रहे, कुछ नहीं बोले। वे नगर द्वार से बाहर जाकर स्थानों की तरह खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ बोले नहीं। तब द्वारपाल ने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ है? मेरे विचार में तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता है। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेद वेत्ता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसीलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपनी इच्छा अनुसार चले जाए। तब सुखदेव जी बोले कि मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया हूँ वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझ अज्ञानी की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ, इसमें किसी अन्य को ही क्या दोष दिया जाए? अथवा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल यहाँ भ्रमवश ही यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है यदि वह मोह में ना पड़े, किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों
इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ यह मिथिलापुरी। पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? मेरे प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग तो अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी देव के अधीन रहता है, वह जैसा चाहे वैसा करता है। यहाँ ना तो कोई तीर्थ है, न ही ज्ञान प्राप्ति होनी है, जिसके लिए यह मेरा परिश्रम हुआ। मैं तुम्हारे राजा जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर शुकदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपालों को लगा कि यह कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने वहाँ खड़े मुनि से शांति पूर्वक निवेदन किया कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहाँ यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। तब शुकदेव जी बोले कि हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सर्वदा पराधीन हो, सेवक हो, और सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका, इसमें राजा का और तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान को चोर तथा शत्रु का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वदा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया हूँ। बिना बुलाए दूसरों के घर जाना लघुता का कारण होता है। तब द्वारपाल ने उनसे कहा कि हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बताइए। तब शुकदेव जी बोले कि सभी लोगों में सर्वत्र देवित्य रहता है, इसीलिए मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक रागी दूसरा वैरागी। उन दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं। उनमें भी वैरागी के 3 प्रकार के होते हैं, जो कि ज्ञात, अज्ञात एवं मध्यम। तथा रागी पुरुषों के 2 प्रकार के मन कहे गए हैं, मूर्ख तथा चतुर। और चातुर्य भी 2 प्रकार का कहा गया है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त, यह 2 प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा कि हे विद्वान, हे विप्र, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया, इसीलिए हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से मुझे समझाइए। तब शुकदेव जी बोले कि इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस राग को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके ना मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही रहता है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुखों के साधन का संग्रह भी करना चाहिए। जो सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने में ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उसके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए तो बहुत अधिक शत्रु हैं, जिसमें काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं। किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष ही है, तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है। और फिर उसके बाद श्री सूत जी मुनियों से बोले कि शुकदेव जी की इन बातों को सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने यानी कि द्वारपाल ने शुकदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद संलग्न श्रेष्ठ जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए शुकदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए शुकदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी शुकदेव जी द्वार पर पहुँचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काष्ठ के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप छाया को समान समझने वाले महातपस्वी शुकदेव जी वहाँ एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई अचल स्तंभ हो। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ
जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश करवाया। वहाँ एक दिव्य रमणीय उपवन था जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उन वनों को देखकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहाँ राजा की सेवा करने वाली अनेक वारांगनाएं थी। वे नृत्य गान में कुशल निपुण थी। शुकदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और शुकदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वारांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश काल अनुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अंतःपुर निवासिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुर का वन दिखाया जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी, दूसरे कामदेव के समान। उन शुकदेव जी को देखकर वे सभी मुग्ध हो गई। मुनि को जितेंद्र जानकर वे सब उनकी परिचर्या करने लगी। अरणि नंदन शुद्ध आत्मा शुकदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्मा राम तथा क्रोध को जीतने वाले शुकदेव जी न हर्षित होते थे न दुखी। उनकी चेष्टा को देखकर भी वे शांत चित्त होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरमय, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नानाविध उपकरणों से सुसज्जित शैया बिछाई। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ में कुश लेकर सावधान हो सायंकाल के संध्या उपासना संपन्न कर भगवान के ध्यान में लग गए और इस प्रकार एक प्रहर तक ध्यानावस्थित होकर वे शयन करने लगे। 2 प्रहर शयन करके पुनः वे शुकदेव जी उठ गए और रात्रि के चौथे प्रहर में पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदंतर स्नान करके प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधि हो गए। तो बोलिए जय माता दी। आज का यह अध्याय यही समाप्त हुआ। यदि यह आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी।